अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा उन्वान जवाब शिकवा नज़्म है जो कि अल्लामा इकबाल ने लिखी है। बंद नंबर 1 है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। कुदसी उल असल है रिफ़त पे नज़र रखती है, हाक से उठती है गर्दों पे नज़र गुज़र रखती है। इश्क था फितना गरो सरकश व चालाक मेरा, आसमां चीर गया ना लाए बेबाक मेरा। कुदसी उल असल अपनी असल के लिहाज से फ़रिश्ता, रिफ़त बुलंदी, गर्दों आसमान, फितना गर हंगामा बर्पा करना। नाज़रीन, अब हम तशरीह की तरफ आएंगे और तशरीह करने से पहले हम इसका जो पस मंज़र है वो बयान करेंगे। 1911 में अल्लामा इकबाल ने अपनी शोहरा आफाक नज़्म शिकवा लिखी, जिसमें मुसलमानों की शान शौकत के बाद उनके ज़वाल का ज़िक्र किया गया। इस नज़्म में इकबाल ने मुसलमानों के ज़वाल पर उनकी ज़ुबानी अल्लाह अज़्ज़ व जल से शिकवा किया। जवाब शिकवा उन्होंने 1913 में लिखी, जिसमें शिकवा का जवाब दिया गया और मुसलमानों के ज़वाल के असल असबाब को कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरतीबवार बयान किया गया। यही इस नज़्म की खूबी है। शिकवा और जवाब शिकवा दोनों ही अल्लामा इकबाल की तवील नज़्मों में से इंतहाई बेहतरीन और बुलंद पाया की नज़्में हैं। इकबाल ने नज़्म शिकवा में बज़ाहिर अल्लाह ताला से कलाम किया है और जिसमें मुसलमानों की मुश्किलात का ज़िक्र करते हुए गिला किया है। लेकिन दरअसल इकबाल इन मुसलमानों से मुखातिब हैं जो ये समझते हैं कि माजी की तरह आज भी हम दुनिया पर छाए हुए हैं और मुस्तकबिल में भी छाए रहेंगे, ये देखते हुए भी कि पूरी दुनिया में मुसलमान रुसवाई का शिकार हैं, एक बहुत बड़ी खुशफहमी में मुब्तला है। इस नज़्म के लिखे जाने के बाद यानी शिकवा के लिखे जाने के बाद अवामुन नास का एक बहुत बड़ा हल्का बदज़न हो गया, जबकि आपकी इस नज़्म पर फतवा भी आयद कर दिया गया। उनका ये मानना था कि नज़्म जवाब शिकवा लिखने का अंदाज़ गुस्ताखाना था। मुसलमानों का ये कहना था, यानी फ़तवा लगाने वालों का ये कहना था। जब उन पर कुफ्र के फ़तवे लगना शुरू हुए तो बहुत से लोगों ने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, लेकिन बहुत सारे इकबाल के जो चाहने वाले थे वो ये इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर सके। ये लोग अल्लामा इकबाल के बेशुमार चाहने वाले थे और ये लोग इकबाल के ऊपर लगे हुए किसी भी किस्म के फ़तवे को बर्दाश्त करने के रवादार नहीं थे। इकबाल ने दूरअंदेशी से काम लिया और अपने चाहने वालों का इंतज़ार ख़त्म करते हुए और हालात को बिगाड़ने से बचाने के लिए नज़्म शिकवा लिखी। जवाब शिकवा में हर उस शिकवे का जवाब मौजूद था जो पहली नज़्म शिकवा में अल्लाह से किए गए थे। इस नज़्म से ज़ाहिर हो चुका था कि इकबाल सिर्फ़ एक शायर नहीं बल्कि दरवेश भी है। हैरत है तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था। पहले बंद की तशरीह करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इकबाल फरमाते हैं कि अगर इंसान ये चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए तो फिर ज़रूरी है कि उसकी बात में तासीर हो। यहाँ इकबाल इंसान की तरफ से की जाने वाली दुआ की अहमियत पर बात करते हुए फरमा रहे हैं कि शिकवा अगर दुआ की सूरत में हो तो उस दुआ में आपके तमाम तर जज्बात और दिल की गहराइयाँ शामिल होनी चाहिए। तो इसमें तासीर भी लाजमी होनी चाहिए। जिस बात की दिल गवाही दे रहा हो तो वो इस कदर ताकतवर हो जाती है कि जैसे किसी परिंदे के पर ना भी हों और फिर उड़ने लगे। परिंदा उसी सूरत उड़ता है जब उसके पर होते हैं, लेकिन दुआ उस परिंदे से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। फिर फरमाते हैं कि दुआ की असलियत फ़रिश्तों की तरह पाक होती है, वो इस लिहाज से कि फ़रिश्ते आसमानों पर रहते हैं, जबकि इंसान की नज़र ज़मीन पर होने के बावजूद आसमान की बुलंदियों में रहती है। वो ज़मीन पर होने के बावजूद आसमान की सैर करने की ताकत रखते हैं। और फिर फरमाते हैं कि मेरे इश्क की इंतहा ये है कि इसमें हलचल पैदा करने की बेबाकी और होशियारी की इस कदर ताकत मौजूद है कि इसी इश्क की बदौलत मेरी ज़ुबान से निकला हुआ शिकवा आसमान के पर्दे फाड़ कर अर्श की बुलंदियों को जा पहुँचा है, जहाँ मेरे शिकवे की आवाज़ ने हर तरफ एक हलचल मचाती है। ज़मीन से लेकर अर्श तक एक ऐसा शोर बर्पा हो चुका है कि हर चीज़ ने मेरी आवाज़ की दहशत की ज़द में है। हर चीज़ मेरी आवाज़ की दहशत की ज़द में। सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। इस बंद की जो इब्तिदा है वो यहाँ से की गई है। इकबाल ने अपनी नज़्म शिकवा की असर अंगेज़ी का तज़किरा किया है और जो बात इंसान के, वो कहता है कि
جو بات انسان کے دل کی گہرائی سے نکلتی ہے وہ دو رس اثرات رکھتی ہے۔ خلوص دل سے کہی ہوئی بات وسائل نہ ہونے کے باوجود وسیع تر سطح پر تشہیر کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ سچائی ہمیشہ رفعت اور بلندی پر نظر رکھتی ہے۔ بے شک یہ بات زمین پر کہی جائے، اگر اس میں وزن ہے اور صداقت ہے تو اس کی رسائی آسمان تک ممکن ہے۔ شکوہ میں اقبال کہتے ہیں کہ شکوہ میں میرا عشق اور اس کا اظہار بے شک تند و تیز سے ہی تاہم سچائی پر مبنی تھا۔